नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भर्तियां सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं होती है, भर्ती प्राधिकार के द्वारा नहीं होता है, विभिन्न विभागों के द्वारा नहीं होता है, उससे अत्यधिक यहाँ पे भर्तियाँ ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है, संविदा पर बहाल किए जाते हैं, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत किए जाते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं, नियोजन प्राधिकार जो निजी होते हैं, उनके माध्यम से कराया जाता है। अब जितने भी कर्मियों की बहाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से होता है, ठेकेदारी प्रथा के अधीन होता है, उन सभी कर्मियों का बारंबार शोषण होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मानसिक रूप से उनका हरासमेंट होता है, आर्थिक रूप से उनका शोषण होता है, शारीरिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। चूँकि जब सरकारी एजेंसियों के द्वारा भर्ती होती है, तो सरकार का एक बंधन होता है कि वह चुनाव जीत करके और सरकार बनाती है, इसलिए उसे प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के बीच जाकर के उसको जवाब देना पड़ता है पिछले 5 वर्ष में किए हुए अपने करतूतों का। इस वजह से जनता के हाथों में एक शक्ति होती है और जिससे सरकार डरती है और सरकार जो है, जो भी अपने विभागीय भर्तियां करती है, उन कर्मचारियों को यथासंभव प्रयास करती है हर तरह से संतुष्ट करने का। सरकार खुद के बचाव के लिए ही प्रत्येक विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मियों की बहाली करती है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मी बहाल होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं होता है कि वे सरकार से लड़े किसी भी अपने मांग को लेकर के, क्योंकि सरकार उनकी भर्ती नहीं करती है। हालांकि सरकार के द्वारा नीति नियम तय किए गए हैं, एक मानदंड तैयार किया गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कर्मी बहाल होंगे, उनका वेतन क्या होगा, कितना घंटा उनको काम लेना है, यदि वे ओवर टाइम वर्क कराते हैं तो उसके एवज में कितना उनको पैसा देना है, ओवर टाइम भी वे कितना ही करा सकते हैं, उससे अधिक नहीं करा सकते हैं। ये सारे नीति नियम बनाए गए हैं, सारे मापदंड तैयार किए गए हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों का, चूंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले भी कोई बाहर से तो होते नहीं हैं, वे भी कोई बड़े अधिकारी के ही हित रिश्तेदार होते हैं, कोई बड़े नेता मंत्री के हित रिश्तेदार होते हैं, सरकार में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे लोग हों, सभी मिलजुल करके ही अपना काम निकालते हैं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाला भारत के नेताओं का हालात है। तो वे अपने हित रिश्तेदार चिर परिचित के लोगों को ही जो है एजेंसियां देते हैं और उन्हीं के माध्यम से बहालियां होती है। और जब नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े अधिकारियों के ही हित रिश्तेदार चिर परिचित लोग ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के मालिक हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई कैसे हो पाएगा। और वे भले ही कार्रवाई हेतु बार बार निर्देशित किया जाता रहा हो, आदेश दिए जाते रहे हों, घोषणाएं होती रही हों, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कोरम पूर्ति होता है और जो कर्मी होते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल, उनका शोषण होते रहता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से। आप देख पा रहे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय तक, हर जगह ब्लॉक में, अन्य विभागों के जो कार्यालय हैं वहाँ पे हर जगह आपको आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ही बहाल कर्मी दिखेंगे। यहाँ तक कि सुरक्षा में खड़े जो पुलिसकर्मी की तरह आपको दिखते हैं, चाहे वो एटीएम के बाहर हों, चाहे वो बैंकों में हों, तो वहाँ भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ही भर्तियाँ होती हैं उनका। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी बहाल हैं, उन सभी को कम से कम इतना तो वेतन मिलना चाहिए ताकि वे अपना खुद का, अपने बीवी का, बच्चा का, अपने बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण कर पाएँ सही से, अर्थात उनका जीविकोपार्जन जो है वह सही से चल पाए। लेकिन उतना भी उनको मानदेय नहीं दिया जाता है और नीति नियम तो बनाए गए हैं, कार्रवाई बार बार करने की धमकी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके सुधार नहीं होता है। तो आखिर कमी कहाँ है? पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जब भी कार्रवाई की जदोजहद प्रारंभ की जाती है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए नेता मंत्रियों को, बड़े अधिकारियों को बोरा भर भर के रुपया उड़ेल दिया जाता है और फिर ठंडे बस्ते में सारी कार्रवाई चली जाती है। अभी भी श्रम संसाधन विभाग जो है वह आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दिया है कि जो मानदेय तय किया गया है, यदि आपके द्वारा बहाल अपने कर्मियों को वो तय मानदेय नहीं देते हैं, यदि आप के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, कार्यावधि जो तय किया गया उससे अधिक आप कार्य करवाते हैं और ओटी अर्थात ओवर टाइम जो आप कार्य करते हैं उसके एवज में आप डबल पेमेंट नहीं करते हैं, अत्यधिक आप ओवर टाइम करवाते हैं और इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, तो फिर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर्मी बहाल होते हैं, जो ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, कोर्ट कचहरी में, अस्पतालों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में वो जाते हैं काम करने के लिए। अब उनका जो पेमेंट होता है उसमें से जीएसटी काट करके उनको वेतन दिया जाता है, जबकि जीएसटी जो है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को पेमेंट करना होता है, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी को खुद न वहन करके और वो सैलरी से काटता है। यह भी एक अन्यायपूर्ण रवैया है। अभी जो शिक्षा विभाग में दर्जनों आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से
आधा दर्जन से अधिक पदों पर हजारों कर्मी जो बहाल किए गए हैं, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, रात्रि प्रहरी, परिचारिका, सफाई कर्मी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, तो इन सभी का जो मानदेय है वो उचित मानदेय नहीं है, जबकि इनका कार्य जो है वो सामान्य से अधिक लिया जा रहा है। कार्य अधिक हैं और उसके वजह वेतन कम है। जो झाड़ू लगा रहा है विद्यालयों में उसका वेतन कितना है? कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, तय नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसी अपने हिसाब से उनको दे रहे हैं। 8-8, 10-10 महीना सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए हो गया और उनको वेतन अब तक नहीं मिले हैं। कई तो छोड़कर चले गए। आईसीटी इंस्ट्रक्टर 6 महीना, 8 महीना हो गए, उनको वेतन नहीं मिला और आधे से अधिक आईसीटी इंस्ट्रक्टर को बाहर निकाल दिया गया बिना वेतन दिए हुए। कई बीआरपी को आपने देखा 2-3 जिलों से जो है वहाँ के 100% बीआरपीओं को कंप्यूटर टेस्ट में फेल होने के कारण उनको निकाल दिया गया। उनका ही मानदेय जो है उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जो डीपीएम है, जो बीपीएम है, उनका भी मानदेय उस स्तर का नहीं है जितना होना चाहिए और कई-कई महीनों पर वेतन उनको दिए जा रहे हैं। साथ ही उनका विभागीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उनका मानसिक हरासमेंट भी किया जा रहा है, उनका शोषण भी किया जा रहा है। जो रात्रि प्रहरी हैं, परिचारिका हैं, उनका भी पर मंथ वेतन नहीं मिल पा रहे हैं। वेतन 6 महीना पर 2 महीना का दिया जा रहा है, लेकिन काम उनसे हार्ड लिए जा रहे हैं। वर्क हार्ड है और वेतन उस अनुरूप है नहीं। तो 99% आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वह लगभग गलत मार्ग पे हैं। यदि कार्रवाई प्रारंभ कर दे सरकार या फिर श्रम संसाधन विभाग, तो सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियां इस कार्रवाई के जद में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होता है और अंततः भुगतना उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल कर्मियों को ही होता है और बेचारे वे मजबूर होते हैं। बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि वे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 का नौकरी करने के लिए भी घूस दे करके वो बहाल हो रहे हैं। तो जो भला 500, 1000, 2000, 5000 नौकरी करने के लिए जब वो 50,000, 1 लाख रुपया घूस दे रहा है, तो फिर वो क्यों निकलेगा और क्यों वो जो है कार्रवाई हेतु किसी के विरुद्ध कंप्लेन करेगा? तो जब कर्मी ही खुश हैं उसी रूप में काम करने को लेकर के, तो फिर उनमें सुधार क्यों आउटसोर्सिंग एजेंसी करेगा? और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर क्यों कार्रवाई होगा? क्यों उसके प्रति कोई जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने है तो किसी प्रकार का कोई जो है आवेदन ही नहीं जाएगा, कोई कंप्लेंट ही नहीं जाएगा, तो क्यों होगा? तो इसी प्रकार के सब लीपापोती हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप इसी में खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।